नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट को लेकर हंगामा के बारे में। टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के फैसले को लेकर छात्रों में आक्रोश को लेकर साथ ही बात करने वाले टीजीटी बिजली परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए 9000 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, इसके अलावा इसके आवेदन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे जीआईसी लेक्चरर के साथ साथ यूपीएससी पीईटी को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं, सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। और जो सबसे पहली अपडेट है वो संबंधित है आप सभी के लिए यूपी टीजीटी बिजली 2022 की भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसका विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निकाल तो दिया था, चयन बोर्ड ने निकाल दिया था, लेकिन इसकी परीक्षा का जो जिम्मा दिया गया वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को था। वो कहा जाता है ना कि भाई अगर जिसका काम उसी को साझे कोई और करे तो ठन ठन बाजे। हो सकता है मेरी कहावत गलत मैंने बोल दी हो, लेकिन इसका जो कहने का तात्पर्य है वो आप समझ गए होंगे कि जिस आयोग के हाथ में कहीं ना कहीं परीक्षा कराने का जिम्मा था, अगर वही इसको करा लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। नए आयोग के चक्कर में नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि टीजीटी बिजली परीक्षा को लेकर जो आयोग है, जो नया आयोग बनाया गया है, या तो वो अभी फ़िलहाल के लिए एलिजिबल नहीं है परीक्षा कराने के लिए या उनके बस में नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी उन्होंने इस परीक्षा को लेकर किया है वो हमेशा की तरह कहीं ना कहीं नील बटा सन्नाटा देखने के लिए मिला है, यानी कि कुछ भी नहीं हो पाया। हुआ तो बहुत कुछ, छलांगे तो बहुत सारी मारी, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। अब एक बार फिर से नई समस्या आप सभी के सामने आ गई है और ये जो नई समस्या है इसको लेकर टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है, उनके फैसले को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। नाराज़ होने की सबसे बड़ी जो वजह निकल कर सामने आ रही है वो ये भी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दावे और बातें तो बहुत सारी की जा रही है, लेकिन जो कह सकते हैं कि फाइनल परिणाम है वो निकल करके नहीं आ पा रहा है, ना तो परीक्षा कराने के पक्ष में और ना ही परीक्षा को किसी एक तारीख पे फाइनल करने को लेकर। क्योंकि अभी तक आयोग ने जितनी बैठक की हैं, जितने भी कहीं ना कहीं डिस्कशन हुए हैं, उनका जो ज़्यादा बेनिफिट है वो परीक्षा की तारीख को लेकर मिल नहीं पाया है और इस बात को लेकर अभी तक वो कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि किस तारीख को कौन सी परीक्षा करानी है। भले ही उन्होंने पीजीटी को लेकर कहा तो है कि हम अगस्त के लास्ट में कराएंगे, लेकिन तारीख उसकी भी जारी नहीं हुई है। टीजीटी को लेकर कहा गया था कि हम जल्दी से जल्दी परीक्षा करा लेंगे, लेकिन उसके लिए भी कोई तारीख नहीं आ पा रही है। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में आक्रोश है। आक्रोशित अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन हैं
पिछले कई दिनों से कहीं ना कहीं दावे और वादे तो बहुत सारे कर रहे हैं परीक्षा को लेकर, लेकिन परिणाम कोई भी सामने नहीं आ पाया है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों के माध्यम से अब इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने ही कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। और ये जो धरना प्रदर्शन है वो आज से ही शुरू किया जाएगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो भी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग जा रहे हैं, उनकी तरफ से मांग ये है कि आयोग स्पष्ट जानकारी दे हमें परीक्षा के बारे में, कंफर्म करे कि परीक्षा कब हो रही है, कितनी तारीख को होगी, कब से देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि बार बार का कहीं ना कहीं जो विवाद है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बार बार उन्होंने दावे और वादे तो किए हैं, लेकिन परीक्षा को लेकर जब कुछ होता नहीं है तो अभ्यर्थी और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब अभ्यर्थियों के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि अब कैसे भी न कैसे करके जो फाइनल डिसीजन है वो निकाला जाए और इस परीक्षा को लेकर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया जाए। देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे आयोग की तरफ से इसको लेकर क्या बयान दिया जाता है, क्या जानकारी दी जाती है और क्या वो परीक्षा को कब कराते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने कहा तो था अभी हाल ही में जब बैठक हुई थी कि हम जल्दी एक नोटिस जारी कर देंगे, लेकिन ना तो वो नोटिस आया और ना ही परीक्षा की तारीख। अब आज की तारीख में अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुँचेंगे, जो भी वहाँ से जानकारी निकलेगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता के बारे में। एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि जो भर्ती के संबंध में प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। इसके संबंध में रिक्त पदों के जो अध्याचन है वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए अध्याचन में 9017 पदों को लेकर भर्ती की जानकारी दी जा रही है। 9017 पदों पर आने वाली भर्ती को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को विषयवार आरक्षण के साथ भेजा है अध्याचन। इसमें अगर बात की जाए 9017 पदों के संबंध में, तो यहाँ पे सिर्फ एलटी गेट के पद नहीं है, इसमें आपको जीआईसी लेक्चरर के भी पद देखने के लिए मिलेंगे और इन दोनों पदों का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि इसको लेकर कब तक विज्ञापन आता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अब तक आप सभी के लिए तकरीबन 24 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर चुके हैं। अब आप बोलेंगे ये आवेदन किस किस अभ्यर्थी ने किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने एक नई प्रणाली शुरू की है। वो किसी भर्ती के आने से पहले ही एक ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब आपकी वैकेंसी आती है तब आपको सिर्फ फीस जमा करनी होती है, बाकी की जो डिटेल है वो नहीं भरनी होती है। इससे वेबसाइट पे जो रश है वो भी कम हो जाता है और जो कहीं ना कहीं रश की वजह से वेबसाइट नहीं चलती है उससे भी आयोग को राहत मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी अभी भी एलटी गेट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो चाहे तो अपने लिए कहीं ना कहीं ओटीआर करा सकते हैं। ओटीआर एक तरीके का आपका बस आवेदन है, जब वैकेंसी आएगी आपको बस फीस जमा करनी है, बाकी का सारा प्रोसेस उसी समय कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर हो या जीआईसी लेक्चरर के बारे में। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। पीईटी एग्ज़ाम के बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब ये परीक्षा अक्टूबर में जाती दिख रही है। अक्टूबर के आसपास आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को कराए जाने की योजना बनाई जा रही है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।